नमस्कार प्यारे बच्चों। अब 9th में पाठ तीसरा क्या निराश हुआ जाए हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पूरे पाठ का भावार्थ समझ लिया। अभी हम प्रश्न के रूप में थोड़ा और विस्तृत समझेंगे। तो यहाँ लेखक शुरुआत में कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाना यानी निराश होना। तो लेखक का मन बैठ क्यों जाता है, उसका उत्तर है क्योंकि हमारे अभी वर्तमान समय में जो भी हमारी समाज में जो चल रहा है उसमें समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार ऐसे समाचार भरे रहते हैं वर्तमान पत्र में। और कई लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, यानी उसके ऊपर आरोप लगाना, जो आरोप लगाते हैं उसके ऊपर वापस आरोप लगाना, उसे प्रत्यारोप कहते हैं। तो ऐसा वातावरण बन गया है और देश में जैसे कोई ईमानदार रह नहीं गया है। सब लोग को संदेह की दृष्टि से ही देखा जाता है और जितने भी ऊंचे पद पर है उन लोगों का अधिक ज़्यादा दोष यानी उसमें त्रुटियाँ, गलतियाँ ज़्यादा दिखाई देती है। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि हमें इस समय वही सुखी है जो कुछ नहीं कर रहा है, या तो कुछ, क्योंकि जो कुछ करेंगे तो उसमें लोग कुछ न कुछ गलतियाँ ढूंढेंगे, दोष ढूंढेंगे। तो इसी तरह उसका गुण भुला दिया जाएगा और उसके दोष को चढ़ा बढ़ा कर दिखाया जाएगा, यानी पक्षपात होगा। तो वो भी उचित नहीं है। हर आदमी दोषी दिखाई दे रहा है, गुणी कम दिख रहे। तो ऐसी स्थिति है तो लेखक कहते हैं यहाँ हमें कि ये चिंता का विषय है और इसलिए लेखक का मन यहाँ बैठ जाता है। दूसरा प्रश्न यही हमको मिल जाता है कि हमारा जो भारतवर्ष है उसमें भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है। क्योंकि यहाँ जो भारतवर्ष हमारा है उसमें प्राचीन काल में भारतवर्ष और एक प्राचीन देश है, विशाल देश है। सदियों से अनेक जातियाँ यहाँ आकर बस गई। विदेश से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं होकर रह गए हैं। और हमारे तिलक और गांधी ने जिसका सपना देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय ने एक संस्कृत सभ्य भारतवर्ष अतीत के गह्वर में यानी ऐसे चिंतन में डूबे हुए थे। और बहुत सारे द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपियन भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानी जाती है। यानी यहाँ हर एक जाति के लोग, हर एक देश से सब लोग यहाँ मिलन भूमि जैसे यहाँ इकट्ठे हुए थे। और इसी तरह भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यता का भी प्रभाव है। तो यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृति ऐसे घुल मिल गई है जैसे ईरान से पारसी आए थे ना और दूध में शक्कर की तरह मिल गए, वैसे यहाँ भी सब विदेशी आकर मिल गए। इसी तरह से देश विदेश से जो लोग आकर समा गए, इसीलिए भारतवर्ष को महामानव का समुद्र माना जाता है। हमारे मनीषियों ने उसे सपनों का भारत कहा है, यानी विद्वानों ने। लेखक की आस्था मूल्यों के बारे में क्यों हिल जाती है, तो उसका प्रश्न का उत्तर लेखक यहाँ बताते हैं कि हमारे यहाँ ईमानदारी और मेहनत से जो काम करने वाले लोग हैं, भोले भाले श्रमजीवी, वो तो बेचारे पीस रहे, यानी उनको आसानी से जो साधन संपन्न होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो आसानी से मिल नहीं रहा है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और जो झूठ और फरेब का रोजगार करते हैं, यानी जो धोखेधड़ी करते हैं और जो झूठा चलाते हैं, वो लोग तो बहुत ही आराम से साधन संपत्ति ऐसो आराम से जी रहे हैं। तो इसी तरह हमारे देश में ईमानदार लोगों को मूर्खता का पर्याय हमें समझने आता है, ऐसा लगता है। तो सच्चाई शायद डरपोक और बेबस लाचार मजबूर लोगों के हिस्से जैसे पड़ गई है। और इसी तरह ऐसी हालत है हमारे देश की वर्तमान समय में, इसलिए लेखक को महान मूल्य के बारे में आस्था ही विश्वासी जैसे निकल गया है। अभी आगे एक प्रश्न है कि हमारी मनुष्यता ऐसे
क्यों एकदम समाप्त हो गए, ऐसा क्यों क्यों लगता है? तो हम देखते हैं कि पूरा विश्वासी लोग, ईमानदार परिश्रमी लोग दुखी है, भ्रष्टाचार तस्करी से सब लोग जी रहे हैं, और ऐसी स्थिति है तो सचमुच निराशाजनक है। लेकिन लेखक बता रहे हैं कि ऐसे ही हम महान हताश हो जाना उचित नहीं है। जब हमें इसी तरह से लोगों के लिए जो भारत में ऐसे कई निषेध, विधि निषेध यानी कई नियम बनाए हैं देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए, तो इसे हमें हमारे देश में कानून नियम से जो लोगों को कुछ फ़ायदा मिलता है उसके लिए हमें कुछ न कुछ नियम बनाया है, सामाजिक कायदे कानून। तो इस आदर्श ऊपरी सतह से आलोदित होता है, ऊपर से हमें लगता है कुछ संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन मनुष्यता अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। हताश हो जाना ठीक नहीं है, क्योंकि नई नई बुद्धियाँ, नए नए अभी युवा वर्ग जो है वो पूरा एकदम बोलते हैं ना प्योर, उनके मन में कोई ऐसी समाज के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है। तो हमें वहाँ थोड़ी आशा का जन्म होता है और निराश नहीं होना चाहिए। फिर धर्म को श्रेष्ठ हमारे देश में क्यों माना है? क्योंकि हमारे देश में हमारी जो प्राचीन संस्कृति परंपरा थी उसमें कभी भी परिग्रह को महत्व नहीं दिया था। अभी भी हम देखते हैं जैन समाज में कि वो लोग अपरिग्रह को मानते हैं, यानी नहीं, यानी वो शायद अमल में नहीं लेते हैं, सिर्फ वो थोड़े लोगों के बीच ही रह जाती है वह बातें। तो कहने का अर्थ पहले के समय में हमारी संस्कृति थी, हमारे एक समाज की एक ये बात मानी जाती थी कि कोई लोग भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह नहीं रखते थे। आंतरिक तत्व उसके अंदर एक भाव था, चरम और परम वो था लोभ मोह काम क्रोध विकार से दूर रहना का। तो वह शक्ति, प्रधान शक्ति हमारे देश की पहले से मानी जाती है। काम क्रोध लोभ मोह जो हमारे विकार थे, उस विकार से दूर रहना और वह धर्म कहलाता था। और इसी तरह हमारे यानी इस धर्म के बारे में लेखक यहाँ बताते हैं कि जब हमारे देश में इसी तरह काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों को संयम से बांधकर रखने का एक समर्थन है, एक समर्थक है, तो ऐसा न कर मन और बुद्धि के विकारों के इशारे पर छोड़ देना निकृष्ट आचरण है, यानी बहुत ही तुच्छ है। हम बुद्धि के इशारे उसे छोड़ देते हैं, जो हमारे पुराने संस्कार है काम क्रोध के ऊपर हमें ऐसे संयम रखना और मन बुद्धि से हम अपना जो भी निर्णय, वो बहुत ही खराब बात है। तो इसी तरह हमारे भारत देश की दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए हमें क्या किया जाए? तो हमें कायदे कानून जो बनाए हैं ना, उसी लक्ष्य से कृषि उद्योग, वाणिज्य यानी व्यापार वाणिज्य, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को अधिक उन्नत बनाने का प्रयास देश में अच्छी तरह से सुचारू रूप से करना चाहिए। यानी देश के दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए कानून को व्यवहार में लाना चाहिए। तो वो सफल क्यों नहीं हो रहा है? देश में जो कायदा कानून जो है वह भी सफल नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह है कि जो उसके अधिकारी, जो जिस पद पर जो अधिकारी को ये अधिकार दिया है गरीब लोगों के लिए स्थिति सुधारने के लिए, वह अधिकारी स्वार्थी बन जाते हैं और वह अपनी सुविधा पर ही ध्यान देते हैं और जो गरीब है वो गरीब ही रह जाता है। तो यही कारण है दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए बनाए गए कानून सफल हो नहीं रहे, क्योंकि उसके पद पर विराजमान जो उसके ऊपर अपना हक जमाए बैठे हुए अपना पद, और वो लोग स्वार्थ वृत्ति से गरीब लोगों का कुछ भी जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। इसलिए हमारे कायदे कानून काम सफल नहीं हो रहे। तो कहते हैं कि उसके लिए भी हम पर्दाफाश करते हैं
कि जो भी कोई भी व्यक्ति उच्च अधिकारी है उनको ये गरीबों के उद्धार के लिए उस पद पर बिठाया गया है, तो वहाँ हमें आवाज़ उठानी चाहिए जब अच्छी तरह से काम नहीं हो रहा है, पर्दाफाश करना है। लेकिन उसका गलत उपयोग भी हो सकता है। कभी कभी पक्ष में हम देखते हैं, दो पक्ष में यानी एक पक्ष में रुचि रखते हुए एक व्यक्ति को बदनाम करना, तो वह कर्तव्य हमारे लिए, वो जो होता है वो भी हमारे लिए बुरा है। तो किसी के दोषों को उजागर करना, पर्दाफाश करना, वह तब बुरा बनता है जब उसका पक्षपात हो जाता है, यानी सही रूप में नहीं होता है तब। तो यहाँ लेखक भारत के कायदे कानून को इसी तरह से हमें पर्याप्त रूप से हम उसे समझेंगे और ये कार्य करेंगे तो शायद हमारा देश यानी प्रगति कर पाएगा, हमें निराशा नहीं होगी, देश में सही सही लोग होंगे। तो यहाँ हमारा ये पाठ का दूसरा भाग पूर्ण होता है। थोड़ा और एक भाग यानी तीसरा भाग फिर से देखेंगे शब्द के रूप में और शब्द के अर्थ के रूप में और थोड़े प्रश्न के रूप में। धन्यवाद।